अरुण सिन्हा ने उस जगह का जायजा लिया है, डीएनडी का खास तौर पर, जहां पर इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। अग्निपथ की वजह से लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में फिलहाल नोएडा में इस समय मैं हूं और डीएनडी पर आप देख सकते हैं जो दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है वहां पर किस प्रकार के सिक्योरिटी अरेंजमेंट को बढ़ाया गया है। आप देखेंगे तो फिलहाल यहां पर आपको 3 लेयर सिक्योरिटी नजर आ रही होगी। लगातार जो सुरक्षा बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। ये स्थिति एक तरफ है, इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर की तरफ भी जो है, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ, वहां भी लगातार जो है वो दिल्ली नोएडा के जो बॉर्डर्स हैं उन पर लगातार सुरक्षा को ज्यादा बढ़ाया गया है। और इस प्रकार की स्थिति अगर होती है, मान लीजिए प्रदर्शन यहाँ पर होता है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी प्रकार से यातायात प्रभावित ना हो, ऐसी हालात को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो स्थिति है उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस समय 3 लेयर सिक्योरिटी आपको नजर आ रही होगी। आमतौर पर ये सब की सब जो है वो आपको खुला हुआ नजर आता है, लेकिन इस समय फिलहाल केवल 3 जो गेट्स हैं डीएनडी से दिल्ली की तरफ जाने वाले वो इस समय ओपन किए गए हैं। बाकी के जो 2 गेट्स हैं उनको यहाँ पर बंद किया गया है। स्पष्ट है कि जो हालात नजर आ रहे हैं देश भर के अंदर, जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर निश्चित तौर पर ऐसे हालात अगर बनते हैं और प्रदर्शन नोएडा या फिर दिल्ली बॉर्डर पर होता है तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगातार सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया गया है। कैमरा पर्सन दीपक विश्व के साथ अरुण सिन्हा, आज तक। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त सीधे पटना से जुड़ गई है। मौसमी, 20 ऐसे जिले हैं बिहार में जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए थे जिससे भीड़ को जुटाया जा रहा था? और दूसरा सवाल मेरा ये कि लगातार विपक्षी पार्टियों पर यह आरोप लग रहा था कि उनके द्वारा ये पूरा प्रदर्शन प्रायोजित है, वही इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, वही इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेहा, देखिए, जब से ये योजना का ऐलान हुआ उसके बाद से बिहार में स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है और जिस तरह से भारी तादाद में एक संयोजित ढंग से युवा सड़कों पर आए या ये कहिए उपद्रवी सड़कों पे आए, उससे प्रशासन को बिल्कुल शक है कि इसमें सियासी जो आग है वो झोंकी गई है। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया है और यही नहीं, कोचिंग सेंटर्स की भूमिका भी शक के दायरे में है, जांच के दायरे में है। तमाम कोचिंग सेंटर्स, लगभग 15 से 20 ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं मसौड़ी, जहानाबाद और बाकी जिलों के, जिनसे जांच हो रही है और व्हाट्सएप सोशल मीडिया खंगाला जा रहा है। बहरहाल हम आपको डाक बंगला चौक की स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये केंद्र रहता है हर प्रोटेस्ट का या विरोध का और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से प्रशासन अपनी तरफ से ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को जिस तरह से क्षति पहुंची है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, दर्जनों केसेस दर्ज किए गए और सैकड़ों जो ट्रेनें हैं वो रद्द हुई हैं। तो बिहार में लगातार जो है स्थिति एक तरह से नाजुक है और यही वजह है कि प्रशासन और अपनी भद नहीं पिटाना चाहता, क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष, जदयू और प्रशासन पर भी लग रहा है कि क्यों आखिर वो मूक दर्शक बने बैठे रहे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, आज पूरा का पूरा सेंट्रल दिल्ली का ट्रैफिक ठप रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो जंतर मंतर में प्रदर्शन की तैयारी है, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि ईडी में जिस तरीके से राहुल गांधी की पेशी होनी है उसको लेकर भी कई जगहों पर ट्रैफिक पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया होगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया और सुबह सुबह ही जो दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट है उसने बकायदा ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि नई दिल्ली इलाके में, खास तौर पर अकबर रोड की बात की जाए, मौलाना आजाद रोड जहां पर ईडी का दफ्तर है, इन तमाम इलाकों में ट्रैफिक काफी हैवी होगा। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, अभी जो ट्रैफिक है वो पूरा स्मूथ चल रहा है, बहुत जाम नहीं है। लेकिन जब प्रोटेस्ट शुरू होगा जंतर मंतर पर अग्निपथ को लेकर, और साथ ही साथ एक बार तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, आपको दिखाऊं, चूंकि नई दिल्ली इलाका है, वो देखिए, वो सामने की तरफ ईडी का दफ्तर दूर ही है, लेकिन वहां पर आपको जो पुलिस कर्मचारी है वो बड़ी संख्या में दिखाई देंगे और अभी धीरे धीरे तैयारी हो रही, क्योंकि 11 बजे के वक्त राहुल गांधी को आना है। तो एक तरफ ईडी का दफ्तर जहां पर राहुल गांधी की पेशी होनी है, यहाँ पर जब भी पेशी होती है कांग्रेस के जो तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं जमा होकर हंगामा करते हैं, कानून जो व्यवस्था है उसकी स्थिति यहाँ पर जो है
खराब होने की नौबत आ जाती है। इस वजह से अगर आप देखिए तो बाकायदा पुलिस की पेट्रोलिंग भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रह रहकर अब यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग, पुलिस की जिप्सी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो बाकायदा मॉनिटरिंग कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो ऑफिसर है वो आपको दिखाई देंगे। तो एक तरफ ईडी का दफ्तर जहां पर सबकी नजरें बनी रहेंगी, राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं तो यहाँ पर भी प्रदर्शन हो सकता है। दूसरी तरफ जंतर मंतर यानी नई दिल्ली का जो इलाका है वो काफी गहमा गहमी रहने वाला है, पुलिस की मौजूदगी रहने वाली है।